कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब इंसान के पास ज्ञान तो खूब होगा लेकिन विवेक बहुत कम होगा। जब धर्म की बातें जरूर होंगी लेकिन धर्म का पालन करने वाले भी कम होंगे। जब झूठ इतना आम हो जाएगा कि सच जो है वो अजीब लगने लगेगा। हिंदू धर्म के ग्रंथों में एक ऐसे प्राचीन समय का वर्णन मिलता है। कहा जाता है इस वक्त में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार का नाम है कल्कि। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कल्कि कब आएंगे। क्या आज का समय सालों पुरानी बातों से किए गए वर्णनों से मिलता है। कहानी में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू परंपरा में भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों की बात की जाती है। मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण और अंत में कल्कि। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम रूप कल्कि रूप कलयुग के अंत में प्रकट होगा। उनका उद्देश्य केवल एक व्यक्ति या राजा को हराना नहीं होगा बल्कि ऐसी स्थिति में धर्म की पूरा स्थापना करना होगा जब अधर्म जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा। यानी कल्कि की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये उस समय की कहानी है जब पूरे दुनिया की पूरी व्यवस्था बदलने की बात कही गई है। आगे चल के यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। प्राचीन ग्रंथों में कलयुग के बारे में कई सारे वर्णन मिलते हैं। कहा जाता है कि समय के साथ सत्य और धर्म का प्रभाव कम होगा। लोग धन और बाहरी प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व देंगे। रिश्तों में स्वार्थ बढ़ेगा। शासकों में भी अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इंसानों की पहचान उनके चरित्र से नहीं होगी बल्कि उनके पास मौजूद चीजों से होने लगेगी। अब जरा रुकिए, इन बातों को सुनकर आपको आज का समय याद आ सकता है लेकिन यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। सिर्फ इसीलिए कि कोई वर्णन आज की दुनिया से मिलता जुलता लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि कल्कि के आने के समय निश्चित रूप से आ गया है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। कल्कि अवतार से जुड़ी हुई उनके जन्म स्थान का भी वर्णन मिलता है, सांभल। कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में सांभल को कल्कि के प्रकट होने से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और उनके पिता का नाम भी बताया गया है। और यहीं से ये कहानी कोई सामान्य जन्म की कहानी नहीं रहती है क्योंकि आगे उनके स्वरूप का वर्णन एक दिव्य योद्धा के रूप में किया गया है और उनके साथ सबसे जुड़ा हुआ और प्रसिद्ध प्रतीक है एक सफेद घोड़ा। कल्कि के अवतार को हमेशा सफेद घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके हाथ में एक तलवार होती है लेकिन इस चित्र को सिर्फ एक योद्धा का चित्र समझना बहुत ही सरल होगा। लोग इस रूप के बारे में अलग अलग अपनी विचारधाराएं रखते हैं। सफेद रंग को शुद्धता और धर्म से जोड़ा जाता है। तलवार को अज्ञान और अधर्म को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। यानी कि भगवान विष्णु के इस अवतार में जो लड़ाई है वो खाली बाहर के संसार के लिए ही नहीं है बल्कि अधर्म से है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कल्कि आएंगे कब। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऐसे दावे देखने को मिलते हैं कि कल्कि का अवतार हो चुका है, कल्कि कहीं पर जन्म ले चुके हैं, कल्कि हमारे बीच में ही रह रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी बातें सही है? कोई किसी साल को कल्कि के आगमन से जोड़ता है, कोई किसी आधुनिक घटना को तो ये संकेत बताता है और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कल्कि का जो समय है वो शुरू हो चुका है। लेकिन हमें इन दावों को तुरंत ही सच नहीं मान लेना चाहिए। हिंदू परंपराओं में और ग्रंथों में कल्कि का जो आगमन है वो कलयुग के अंत से जोड़ा जाता है और पारंपरिक युग गणना के अनुसार कल्कि की जो अवधि है वो बहुत ही बड़ी मानी जाती है। इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि 2025 में कल्कि का अवतार हो चुका है, 2026 में कल्कि का अवतार होगा, 2027 में होगा, आप भी ऐसी बातें को सुनते हैं तो एक बार इस बात को जरूर याद रखिएगा कि ये सारे वर्ष ग्रंथों के हिसाब से सिद्ध अभी तक नहीं होते हैं। लेकिन आज भी लोग इस विषय पर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्योंकि जब इंसान अपने आसपास तेजी से दुनिया को बदलते हुए देखता है, हजारों साल पुराने इन वर्णनों से उस समय की परछाई दिखाई देने लगती हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ऐसी चीजों को कल्कि के अवतार के रूप से देखा जाता है। पर्यावरण की समस्या, लालच, झूठी जानकारी और समाज में बढ़ती अहिंसा का सीधा जवाब हमारे पास तो नहीं है क्योंकि ऐसी आधुनिक घटना को कल्कि के अवतार से जोड़ना कोई भी बात सिद्ध नहीं करती है। और शायद यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि कल्कि की कथा हमें भविष्य की तारीख देने से ज्यादा चेतावनी को देती हुई दिखाई देती है। ना कीजिए, अगर किसी दिन भगवान विष्णु का अंतिम रूप वास्तव में प्रकट हो गया तो क्या वो केवल दुनिया को ही बदलेंगे? उसमें रहने वाले इंसानों को पहले खुद बदलना होगा क्योंकि लगभग हर धार्मिक परंपराओं में एक बात बार बार सामने आती है, अधर्म कितना भी बढ़ जाए लेकिन धर्म जो है कभी समाप्त नहीं होता। कल्कि की कथा इस विचार से जुड़ती है, जब संसार की व्यवस्था अपने संतुलन को खो देगी तब एक परिवर्तन आता है। यही कारण है कि कल्कि को सिर्फ एक विनाश के रूप में देखना अधूरा होगा। ये एक नए युग के शुरुआत से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका उत्तर मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। अगर कल्कि भविष्य में आने वाले हैं तो क्या उनका उद्देश्य सिर्फ अधर्म का अंत करना होगा? हमारी कथाओं में
इसके बाद चरण की शुरुआत की बात सामने आती है, यानी कि कहानी का अंत कभी भी युद्ध पर नहीं होता है। अंत में बात धर्म की व्यवस्था की होती है। इसी वजह से भगवान विष्णु के इस रूप की कथा सबसे अलग महसूस होती है। राम का अवतार होगा, कृष्ण का अवतार होगा, नरसिंह का अवतार होगा। अवतार किसी सिद्ध धर्म की रक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन कल्कि अवतार को एक ऐसे परिवर्तन के रूप से जोड़ा जाता है वो पूरे युग के स्तर पर होगा। आप इस बात को बताइए, तो क्या भगवान विष्णु का ये अवतार 2026 में आएगा? मेरी ओर से हम इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आज की दुनिया में एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत पुरानी बातों से जुड़ी हुई हैं, जिनका वर्णन हम लोग को सालों साल पहले ही मिल चुका है। हम ऐसी तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन तुलना और प्रमाण में बहुत ही अंतर होता है। शायद इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो यही है, कल्कि के आने की तारीख को खोजने से पहले हमें उस संदेश को समझना चाहिए जिसके साथ उनकी कथा जो है जुड़ी हुई है। अगर अधर्म का अर्थ केवल युद्ध ही नहीं है, झूठ, लालच, अज्ञान और अहंकार भी है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे। सवाल ये है कि उनके आने से पहले हम खुद को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हजारों साल पुरानी इन कथाओं का भविष्य तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसका संदेश आज भी लोगों को सोचने पर एक बार मजबूर कर देता है। शायद भगवान विष्णु के इस रूप की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यही है, हम उनके आने का इंतजार करते रहें, क्योंकि अगर कल्कि अवतार सच में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, तो हर युग की शुरुआत किसी न किसी इंसान के बदलने से ही होती है। आपको भी ऐसी माइथोलॉजी के फैक्ट और मिस्ट्री वीडियो पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको इस वीडियो का संदेश समझ में आया कि नहीं।